ऐसा है कमल जी, डिस्कशन तो रोज होते रहते हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए आखिरकार ये कमल सिंह है क्या। मतलब अगर एक प्रकार से देखें तो ये सिवाय मेमोरी के और क्या है, सिवाय पास्ट के, भूतकाल के और क्या है। और जो टाइम में जो मेमोरी भिन्न भिन्न एक्सपीरियंसेस के द्वारा, बाहर से आई हुई इंफॉर्मेशन के द्वारा जो इकट्ठा हुआ है वही तो है। जैसा कि आज सौम्या जी खजूर खा रही थी, उन्होंने कहा मैंने इतना मीठा कभी खाया नहीं, तो ये तो फेक ही होगा। अब अगर इसी स्टेटमेंट को आप गौर से देखो तो आपकी सबके समझ में बात अच्छी तरह आ जाएगी कि जो भी हम किसी चीज़ के बारे में एक निर्णय के रूप में, एक निष्कर्ष के रूप में बात करते हैं, तो वो अपने पुराने जो अनुभव है उसके आधार पर ही करते हैं। और पुराने अनुभवों का जो संकलन संचित होते हैं, कहाँ होते हैं? वो मेमोरी में। उसे मेमोरी कह लो, पास्ट कह लो, टाइम कह लो, माइंड कह लो, एक ही बात है। और यही हमारा परिचय होता है। अब ये छोटी सी घटना है कि यह जो खजूर है यह फेक है। भाई क्यों फेक है? तो आप देखिए, ये निष्कर्ष नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार से सौम्या जी का खजूर के रिलेशन में उनका एक परिचय है। उनकी दृष्टि में इतना मीठा होना संभव ही नहीं है। इस प्रकार से अगर हम ये देखें कि जो हमारी जो अपनी दुनिया है वो क्या होती है, हमारी दुनिया में क्या है जिसको हम अपनी दुनिया कहते हैं, वो दुनिया क्या है? वो जो है जितने भी हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो वस्तुओं के साथ हो, चाहे अपने विचार के जो निष्कर्ष होते हैं उनके साथ हो, चाहे व्यक्तियों के साथ हो, ये सबकी आप ऐसा समझें जैसे जो माइंड है, मेमोरी है, वहाँ एक तरह की लाइब्रेरी हो जिसमें कि एक एक रिश्ते का एक एक किताब हो। अब आप ये देखिए कि जो हम पहचानते हैं किसी भी चीज़ को, पहचानने के साथ ही वह किताब खुल जाती है जो उस पहचानी गई वस्तु है, उससे जो हमारा रिश्ता है, जो उसके संबंध में हमारे अनुभव हैं, उससे संबंधित जो किताब है, फाइल है, वो एकदम ओपन हो जाती है। और उस रिश्ते के, वो तो ऑब्जेक्ट हो गया, हम उसके सब्जेक्ट के रूप में आसीन हो जाते हैं। अब आप अगर हम गौर से देखें तो कमल सिंह जी कहाँ हैं? कमल सिंह जी ये जितने रिश्ते हैं, जब से उनको अपने बचपन से याद है तब से आज तक जितने भी रिश्ते हैं, और रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, पुराने ख़त्म होते रहते हैं या कहिए अनकॉन्शियस में जाते रहते हैं, और नए नए बनते रहते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो जब जब उस रिश्ते से संबंधित कोई व्यक्ति, कोई ऑब्जेक्ट को हम पहचानते हैं, तो पहचानने के साथ ही वो उस रिश्ते से संबंधित जो फाइल है, किताब है, वो खुल जाती है और वो एक्ट करने लगते हैं। लेकिन हमें लगता है कि कमल सिंह जी जो हैं बोल रहे हैं, कमल सिंह जी को लगता है कि मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई, आप कहाँ बोल रहे हैं? आपका तो मैकेनिज्म है बोलने का, उसका इस्तेमाल हो रहा है, आप तो है ही नहीं। वो तो जो फाइल है या जो रिश्ते का जो अनुभव का जो एक्युमुलेशन है मेमोरी में, उससे संबंधित जब आप होते हो, उसका जो रेस्पॉन्स है मेमोरी का, वो मानस पर आता है और उसके अनुसार ही फिर क्रिया शुरू हो जाती है। तो क्रिया हो रही है लेकिन कर्ता भाव में कोई नहीं है। कमल सिंह जी इसमें कहीं नहीं है। होता क्या है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट है, अब जैसे एक पुरानी एग्जाम्पल है, कई बार बात हो चुकी उस बारे में, फिर भी एक बार कहने में सरलता होगी समझाने की दृष्टि से, कि सामने से कुछ लोग आ रहे हैं, कमल सिंह जी और हम सब खड़े हुए हैं, ये केवल दिखाई दे रहा है कुछ लोग आ रहे हैं। जब पास आते दिखाई देते हैं तो अचानक कमल जी को लगता है कि उनकी पत्नी है साथ सामने। तो तुरंत जैसे ही पत्नी को देखा, रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्निशन कहाँ से आया? कमल सिंह जी के मेमोरी नहीं तो रिकॉग्नाइज किया। तो जब उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया तो उनके रिकॉग्निशन के साथ ही एकदम से वो, उनका जो केंद्र है वो पति का केंद्र हो गया। तो ये, उससे पहले तो कमल जी पति के रूप में थे ही नहीं।
जैसे इस क्षण में है, इस क्षण में कमल जी हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता चूंकि इस समय रेलिवेंट नहीं है, तो इसलिए वो पति के रूप में नहीं है इस समय। लेकिन जैसे ही इनकी पत्नी फोकस ऑफ अटेंशन में आती हैं, तुरंत ही पहचानने के साथ ही वह पति का केंद्र बन जाता है। तो इससे क्या साबित होता है कि कहीं भी कमल सिंह जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट स्टिमुलस रेस्पॉन्स, उत्तेजना, उत्तेजकता, उत्तेज क्या मतलब सेंसेशंस जब पैदा हो रही हैं स्टिमुलेशन के कारण से, वो सेंसेशंस हमारे अंदर जाती हैं और उसको रेस्पॉन्स के रूप में मेमोरी उससे संबंधित जो थॉट है, विचार है, उसको मानस पर भेजता है। और उसको मानस पर आने के साथ ही जो है ऐसा प्रतीत होता है कि इस विचार का कोई विचारक है। फिर वो वाणी पर आता है, कुछ हम बोलते हैं या सुनते हैं तो लगता है कोई बोलने वाला है या कोई सुनने वाला है। इसके बाद जो आगे बढ़ता है, जो एक्शन के रूप में कर्म घटित होता है, तो लगता है कि मैंने कर्म किया है, लेकिन वास्तव में कर्म किसी ने नहीं अंकित किया, बल्कि जो कर्म है वो घटित हुआ है। तो इस प्रकार से ये समझना चाहिए कि कर्ता कोई नहीं है, केवल मेमोरी ही एक्ट कर रही है। ये है एक्चुअली अवस्था हमारी सबकी, जो कि हम अपने जो हमारा स्वभाव है, हमारी जो नेचर है, उससे हम अनभिज्ञ हैं, उसके बारे में हम अननोन हैं। इसीलिए संतों की वाणी में सभी की में आया है कि भाई लिबरेशन क्या है, जब हम अपने जो हमारा जो कंसेप्ट है अपने बारे में, जो विचार है, उससे मुक्त होना ही लिबरेशन है। अपने आप से मुक्त होना है, बाहर से कहीं मुक्त नहीं होना। क्योंकि मैं जब अपने आप से मुक्त हो गया तो मैं संसार से मुक्त हो गया। क्योंकि मैं और मेरा संसार दो चीज़ नहीं है। मैं अपने जो संसार जो है वो रिश्तों का एक पिरामिड है, और पिरामिड के ऊपर मैं हूँ। कमल सिंह जी उस रिश्तों से भिन्न कुछ भी नहीं है, उनका कोई परिचय नहीं है। परिचय कमल सिंह जी का क्या है? किसके पुत्र हैं, किसके पिता हैं, किसके पति हैं, बैंक में अकाउंट नंबर क्या है, उनका घर का नंबर क्या है, ये सारी तो परिचय है उनके। और ये सारा एक प्रकार का पिरामिड है जिसके ऊपर, और जो कमल जी जो कह रहे हैं कि मैं करता हूँ, मैं हूँ, ये जो सारा का सारा व्यापार है, ये सारा का सारा व्यापार जो है हमारा अनकॉन्शियसली चल रहा है। जब हम अवेयर होते हैं, और अवेयर होने से क्या मतलब है, क्योंकि जो अंतिम सत्य है वह किस रूप में है, वह स्टेट ऑफ प्योर अवेयरनेस है। प्योर अवेयरनेस के क्या मायने हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अवेयर हो, कोई नहीं है जो अवेयर हो, केवल क्या है, क्वालिटी ऑफ अवेयरनेस है। और ना ही उसमें किसी चीज़ के प्रति अवेयर हैं, ना तो उसमें ऑब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट है। इट इज सिंपली स्टेट ऑफ अवेयरनेस, इट इज ए स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ अवेयरनेस। अंतिम सत्य के रूप में यह है। इसके मायने क्या हुआ कि जो हम जो मेमोरी के अनुसार चल रहे हैं, ये एक प्रकार की हैबिट्स हैं। हमारे अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है, रिश्तों से संबंधित जो हमारे निष्कर्ष हैं, वो सब के सब जो हैं हमारे हैबिट के रूप में है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो माइंड है, मन है, वह हर चीज़ को, हर क्रिया को हैबिट्स के रूप में कन्वर्ट कर लेता है। क्योंकि जो अंदर है हम, वो केवल हैबिट्स हैं। इसीलिए उसको क्या कहा गया, हैबिट एनर्जी कहा गया है। हैबिट एनर्जी का जो मोमेंटम है वही हम इस क्षण में हैं। लेकिन जब हम स्टेट ऑफ बीइंग जो अवेयरनेस है उसमें स्थित हो जाते हैं, अपने में वापस लौट जाते हैं, तब वहाँ मेमोरी का कोई काम नहीं रहता है। वह एक यूटिलिटी बन जाती है। जब उसकी आवश्यकता होती है तब उसे इस्तेमाल में लाते हैं, अन्यथा वह लाइब्रेरी के किताब के रूप में रखी रहती है। जब पढ़ना होता है, जब लाइब्रेरी से किताब निकाल ली, पढ़ा, फिर रख दिया। जैसे कि जो मेमोरी है वो बेकार नहीं है, बहुत काम की चीज़ है। अगर मेमोरी नहीं है तो मैं रेलवे में अपना एडवांस में रिजर्वेशन कैसे कराऊंगा, घर से लेकर स्टेशन तक कैसे जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं। जैसे हमारी इंद्रियां हैं, सब इंद्रियां हमको भली प्रकार से जीवित रखने के लिए हैं, और समुचित रूप से हम जीवित रह सकें, सारी इंद्रियां इसलिए हैं। मेमोरी इसलिए है। अब जैसे स्वाद है, अगर स्वाद जो है और जो जड़ी बूटियाँ पूरे संसार में सामान है खाने का, अगर हमें पता नहीं होगा कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ विषैली है,
है ना। इसीलिए तो ये टेस्ट है, इसीलिए गंध है, इसीलिए कान के द्वारा सुनते हैं, इसीलिए टच है। ये जो सारी इंद्रियां हैं हमारे बड़े काम की चीज हैं, और इनके जो पीछे है शक्ति जो है वो चैतन्यता की है। बिना चैतन्यता के ये डेड हैं, ये केवल मैकेनिज्म है। माइंड भी एक मैकेनिज्म है, माइंड खुद में कुछ नहीं है। और इसीलिए जब हमें समझ में आ जाता है कि मैं कमल सिंह नहीं हूं, बल्कि अनंत हूं, मैं अनलिमिटेड हूं, केवल क्या है, शून्य मात्र है। ऐसा शून्य जो चैतन्यता पूर्ण है, अपने आप को चैतन्यता पूर्ण की स्थिति में होना जान रहा है। और जब इस ऐसी स्थिति आती है तो उसमें सब भेद मिट जाते हैं। अभी कमल सिंह जी का नाम लेते हैं तो कमल सिंह जी सेपरेट हैं पूरी बैकग्राउंड के साथ में। सौम्या जी हैं, ये अलग है अपने बैकग्राउंड के अनुसार। तोशी है, ये अपनी जगह अलग है। मैं बैठा हूँ, मैं अपनी जगह अलग हूँ। और जो है वो सभी इसी तरह से अपने अपने अलग अलग बैकग्राउंड होने के कारण अपने आप को अलग अलग समझे बैठे हैं। लेकिन जब ये भिन्नता, ये सेपरेशन समझ में आ जाता है कि ये तो केवल एक फंक्शनल है, लाइफ इज ए फंक्शनिंग, तब ये जो है हम जो भिन्नता है, ये भिन्नता होते हुए भी भिन्नता नहीं रहती है। और ये एकता जो है, एकता क्या है कि मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, मैं ही अंतिम सत्य में हूँ। और ये कब है, जब किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। ऐसा कहना गलत है कि मैं इस जो कॉस्मोस कहिए, उसको कुछ भी शब्द निकालिए आप, टोटलिटी कहिए, तो उसका मैं अंग नहीं हूँ, बल्कि मैं ही वह अंतिम सत्य हूँ जो कि टोटलिटी है। टोटलिटी मेरे द्वारा ही प्रसारित हो रही है, मेरे द्वारा ही एक्सप्रेस हो रही है, यही अंतिम सत्य है।